हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे वी इन सेक्शन का मतलब क्या है। वी इन का सेक्शन का मतलब आपको तो पता है, वोल्टेज इन, मतलब जहां से बोर्ड में मेन वोल्टेज इन हो रहा है। एक हुआ आपका एडाप्टर का पाथ और एक हुआ आपका बैटरी का पाथ। आज सिर्फ इस सेक्शन को अच्छे से समझेंगे, क्या है, कैसे जाता है, डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज क्या है, पी चैनल और एन चैनल मॉसफेट को अगर हम समझ गए तो वी इन का कॉन्सेप्ट हमको समझने में दिक्कत नहीं होगा। कैसे? पी चैनल मॉसफेट में हमने सीखा था कि पी चैनल मॉसफेट को ऑन होने के लिए गेट को सोर्स से 4 से 6 वोल्ट कम चाहिए होता है। परफेक्ट है। ठीक है ना? जी। और एन चैनल को क्या होता है, एन चैनल को गेट को ऑन होने के लिए, माने गेट को ट्रिगर करने के लिए सोर्स से 4 से 6 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए। तो जो वी इन सेक्शन होता है, कोई भी मदरबोर्ड हो, पुराने से लेकर नया कोई भी मदरबोर्ड हो, हमको अगर वी इन सेक्शन का मॉसफेट सब मिल गया जहां से वोल्टेज इन हो रहा है, हमको बस ये चेक करना है कि वो मॉसफेट पी चैनल का है या एन चैनल का है। अगर पी चैनल का है, आपने जो मदरबोर्ड दिखाया वो वाला, मुझ मेरे हिसाब से मैंने देखा नहीं है, लेकिन एन चैनल का होना चाहिए। क्योंकि सोनी का मदरबोर्ड ज्यादातर एन चैनल का मॉसफेट यूज करता है वी इन सेक्शन में। तो एन चैनल होगा तो क्या होगा, पी चैनल होगा तो क्या होगा, आज हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। और कैसे समझेंगे, क्या होगा फंक्शन। अब देखिए, हम लोग वोल्टेज डिवाइडर भी पढ़े थे। एक बेसिक रूल दिमाग में डाल दीजिए कि पी चैनल होने से ये जो, ये आपका जो मॉसफेट है, दोनों दोनों को ट्रिगर करना है, दोनों को ऑन करना है, तब जाके ये वोल्टेज इधर क्रॉस करेगा। और ये अगर ड्रेन है, समझने का बात ये है, मॉसफेट का ड्रेन अगर ये साइड है, पी चैनल का मॉसफेट अगर है, ये अगर सोर्स है, तो डायोड मोड में तो ऐसे भी वो चला जाएगा उस तरफ। हम्म। लेकिन डायोड मोड में, एक सेकेंड, हाँ इसको नीचे कर देता हूँ। हाँ, अगर डायोड मोड में इधर जाता है तो पूरा वोल्टेज तो नहीं जाएगा, वो ड्रॉप करेगा, डायोड जितना उसको लेना होगा ले लेगा। सिलिकॉन डायोड का अलग होता है, जर्मेनियम डायोड का अलग होता है, हम लोग पढ़े थे डायोड में। अच्छा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 19 वोल्ट है, बिना बिना गेट ट्रिगर हुए, गेट अभी ऑन नहीं है, यहां से यहाँ 18.3 वोल्ट पास हो गया। क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है डायोड का, पी चैनल में जैसे सर। होता है। ठीक ना? सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो रुक जाएगा, दूसरा वाला मॉस्फेट तो क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि सोर्स में रुक जाएगा वो। हम्म। अब हम समझते हैं ये कब क्रॉस करेगा। अब सोर्स में हमारा कितना वोल्टेज हुआ, 18.3। अब देखिए, ये वोल्टेज यहां से यहां आ रहा है, यहां आके ये वोल्टेज, ये देखिए, दो दो रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, और ये एक हम्म। मॉसफेट है। ये मॉसफेट अगर ऑन कर दिया हमने, अगर ये मॉसफेट को हमने ऑन कर दिया, तो ये ग्राउंड हो जाएगा ना। हाँ हाँ। ये अगर ग्राउंड हो गया तो ये डिवाइडर बन जाएगा ना। हम्म। ये डिवाइडर बन गया तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ये। इस पॉइंट पे वोल्टेज डिवाइडर याद है ना? हाँ हाँ। तो हमको ये करना है, अगर ये दोनों मॉसफेट से पार करना है वोल्टेज को, तो इस मॉसफेट को ऑन रखना है। और अगर पार नहीं करना है तो इस मॉसफेट को ऑफ रखना है। वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो, हम देखेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर, लेकिन बात सिर्फ इतना ही होता है, वो वोल्टेज डिवाइडर को काम करवाना है कि करवाना नहीं है, क्योंकि वोल्टेज को घटाना है सोर्स से। गेट का वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा तो जाएगा। अब देखिए, इसको मैंने एनिमेशन के थ्रू कोशिश किया है समझाने का, देख लेते हैं। यहाँ पे 19 वोल्ट देखिए, यहाँ पे आके, एक सेकेंड फिर से देखते हैं। 19 वोल्ट यहाँ पे आया, आके 18.3 आके यहाँ पे रुका, और 18.3 ही यहाँ पे गया। क्योंकि यहाँ पे तो मॉसफेट ऑन नहीं है, ऑफ है ना, क्रॉस किया हुआ है। हम्म। तो ये अगर मॉसफेट ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे डिवाइडर बनेगा क्या? नहीं।
नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो यहाँ पे 18.3 ही आएगा। और अगर सोर्स में भी 18.3 है और अगर गेट में भी 18.3 है तो ये क्रॉस करेगा क्या? कभी नहीं क्रॉस करेगा। नहीं। ये है मेन कॉन्सेप्ट पी चैनल में, बस आपको याद रखना है, दिमाग में डाल लीजिए ये बात। पी चैनल का अगर वीन में कहीं पे भी दिख गया तो आपको वो डिवाइडर ढूंढना है, और वो डिवाइडर काम कर रहा है कि नहीं इतना ढूंढना है, अगर वीन सेक्शन में प्रॉब्लम है तो। अब इस तरफ का बात, हम इस तरफ भी वही है, इस तरफ भी पी चैनल अगर है तो बस डिवाइडर से उसको ड्रॉप करवाना है। यही वोल्टेज 12 वोल्ट यहाँ से आया, आके यहाँ पे ये अगर ऑन हो गया तो क्या होगा, इसको ग्राउंड मिल जाएगा और ये सीरीज में आ जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप हो जाने से ये वोल्टेज कम होके इधर से ऐसे भी ये क्रॉस करता है, yes। ऐसे भी क्रॉस करेगा, लेकिन फुल क्रॉस नहीं करेगा ना। अच्छा एक बात, हमको कैसे पता चलेगा कि गेट हमारा ऑन है कि नहीं? हम अगर देखेंगे ड्रेन तरफ में या फिर इस तरफ ड्रेन में 19 वोल्ट है और इस तरफ अगर पूरा वोल्टेज नहीं आ रहा है, 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हमको डाउट हो जाएगा कि गेट काम नहीं कर रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये माइक मतलब अच्छा मल्टीमीटर हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मल्टीमीटर में ही पॉइंट 2 3 4 इधर उधर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा एक्यूरेट आना चाहिए, तो हम पकड़ लेंगे। अगर इस तरफ 19 है, इस तरफ 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम पकड़ सकते हैं कि ये गेट ट्रिगर नहीं किया है, ये डायोड मोड में जा रहा है, या फिर इधर भी। और अगर गेट ट्रिगर कर गया है तो पूरा 19 इधर भी होगा, इधर भी 19 होगा। लेकिन मल्टीमीटर अगर अच्छा वाला नहीं होगा, वो 199 रुपीज में जो मल्टीमीटर आता है उस तरह का मल्टीमीटर हुआ तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीमीटर गलत बता रहा है कि हम समझ नहीं रहे। समझ पाए ना ये पॉइंट क्या बोला? हम्म। बस इतना पॉइंट आपके दिमाग में घुस गया तो बस आपको पी चैनल का मॉसफेट वाला कभी भी वी इन सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, अब नेक्स्ट ये तो पोर्शन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अगर एसी ओके आ रहा है, अगर ये पिछले वाला स्लाइड में हमने देखा कि एसी ओके नहीं आ रहा था, तो ये मॉसफेट ऑफ था, इसलिए ये डिवाइडर बन नहीं रहा था। अब क्या है, अगर एसीओ के आ गया, ये एन चैनल मॉसफेट है, इसमें कुछ वोल्टेज आएगा तो ये ऑन हो जाएगा और ये ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड होने से क्या होगा, देखते हैं चलिए। ग्राउंड होने से ये 19 वोल्ट यहाँ से 18.3 होके फिर क्या होगा, ये 7.8 होके ये दोनों गेट को दे देगा। सही है, समझ में आया ना? जैसे गेट को मिल जाएगा कम वोल्ट सोर्स से, सोर्स में 18.3 है, गेट में 7.8 है, दोनों मॉसफेट ऑन हो जाएगा और ये वोल्टेज इधर भी 19 होगा, पूरी तरह से यहाँ पे 19 वोल्ट आएगा। डीसीपी चला जाए। बस अब एक चीज, अगर यहाँ पे भी तो 19 वोल्ट आएगा इसके सोर्स में। हम्म। अच्छा, अरे इधर तो 12 वोल्ट होगा अगर बैटरी लगा है तो। जी सर। अब इधर अगर 12 है, इधर अगर 19 है, तो क्या होगा, इधर ये जाएगा क्या? देखिए इस तरफ से 19 है, ये समझने वाला बात है, ये समझ जाएंगे तो बहुत आसान होगा आगे जाके। इधर 19 वोल्ट आके खड़ा है सोर्स में, और ड्रेन में 12 वोल्ट आके खड़ा है, बैटरी और एडाप्टर दोनों लगा हुआ है, तो ऐसा ही होता है। अगर दोनों लगा हुआ है तो फिर ये इधर क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? डायोड मोड में कर जाता है ना ऐसे क्रॉस, हम्म। तो इधर 19 इधर 12 होने से ये क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? नहीं डायोड सर। का क्या बोले? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डायोड में हम लोग पढ़े थे कि उसका जो अपोजिट। नेगेटिव साइड होता है उधर कम होना चाहिए पॉजिटिव से, तब जाके वो क्रॉस करता है। हम्म। इस तरफ ज्यादा है तो इस तरफ ये क्रॉस नहीं करेगा और वहीं पे रुका रहेगा। जैसे हम एडाप्टर निकालेंगे, एडाप्टर जैसे निकाल देंगे, ये ये वोल्टेज क्रॉस करेगा, तुरंत क्रॉस कर जाएगा। 12 वोल्ट पर क्रॉस करेगा। हाँ, ये बैटन सिग्नल भी आ जाएगा। इस पे हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, एसीओ के कहाँ से आता है, बैटन कहाँ से आता है। बैटन आ जाएगा, ये मॉसफेट भी ऑन हो जाएगा और ये पूरी तरह से ये 12 वोल्ट का 12 वोल्ट इस पाथ में चला जाएगा। तो लैपटॉप में आइदर एडेप्टर का वोल्टेज आता है, नहीं तो बैटरी का वोल्टेज आता है। तो ये पी चैनल का कॉन्सेप्ट हुआ, जो डिवाइडर से काम करता है, क्योंकि वोल्टेज को ड्रॉप करना है। मैं बार बार इसको मेंशन कर रहा हूँ जानबूझ के।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर एन चैनल का मॉसफेट हुआ तो क्या होगा। देखिए, अगर एन चैनल का मॉसफेट मिला, अगर एन चैनल का मॉसफेट मिला, तो आपको ध्यान देना है कि गेट में हमारा वोल्टेज सोर्स से ज्यादा होना चाहिए, 4 से 6 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या यूज करता है, बूस्टर यूज करता है, बूस्ट रेगुलेटर यूज करता है। आइदर आपके बोर्ड में अलग से एक आईसी दिया गया होगा जो 28, 24 वोल्ट, 26 वोल्ट अलग अलग बोर्ड में होता है, वो जनरेट कर रहा होगा, नहीं तो चार्जिंग आईसी के अंदर ये वाला होगा जो बूस्ट करके ज्यादा वोल्ट दे रहा होगा। जब तक इसमें 19 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज नहीं आएगा गेट में, तब तक ये क्रॉस नहीं करेगा। ये समझ में आ रहा है ना। जी। तो ये दो नियम अपने दिमाग में डाल दीजिए। पी चैनल मॉसफेट है तो डिवाइडर ढूंढना है हमको। अगर अगर वी इन सेक्शन में हमको प्रॉब्लम मिला, मान लीजिए आपके पास कोई लैपटॉप आया, लैपटॉप में आपने चेक किया, ऑफलाइन सारा चेक कर लिया, वैल्यूज वगैरह ओके है, फिर आपको देखना है डेड है, लैपटॉप का कंडीशन डेड है, आपको देखना है कि वो वोल्टेज अंदर जा रहा है कि नहीं, वीसीपी तक पहुंच रहा है कि नहीं। अगर आपने देखा वी इन के जो स्टार्टिंग माने पावर जैक जहां से लगता है उस पिन में 19 वोल्ट है, लेकिन वीसीपी में 19 वोल्ट नहीं पहुंच रहा है, मतलब यहाँ पे 19 वोल्ट है लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, तो ऑन नहीं होगा बोर्ड ना। ना। तब हमको, अगर एन चैनल मॉसफेट है तो ढूंढना है बूस्टर कहाँ पे है, बूस्टर काम कर रहा है क्या। और अगर पी चैनल मॉसफेट है तो हमको ढूंढना है वो डिवाइडर काम कर रहा है कि नहीं। बस इतना आप ध्यान में रख लीजिए, आपका काम खत्म। बाकी सर्किट तो आपको देखना पड़ेगा, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरह का सर्किट होगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। जी सर। हाँ, तो ये चीज, अब देखिए, ऐसा भी हमको कॉम्बिनेशन मिलता है, मैंने बस समझाने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज किया है। ऐसा भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है, दो एन हो इधर एक पी हो, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ चेक कर लेना है एन है कि पी है, पी है तो डिवाइडर ढूंढो, एन है तो बूस्टर ढूंढो, बूस्टर। बस खत्म। और ऐसा भी हो सकता है, हाँ बोलिए। कि सोनी का एन चैनल होगा या पी चैनल होगा। होता है, ज्यादातर सोनी एन बोर्ड एन चैनल ही यूज करता है, आप देख लेना चेक करके। मैं जी आपके स्कीमेटिक पे आऊंगा, वो वाला बोर्ड को भी हम लोग थॉरली सीखेंगे, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है किसी किसी बोर्ड में, पहले एक डायोड देते थे स्टार्टिंग में, दो मॉसफेट नहीं देके वी इन साइड में एक डायोड रहेगा एक मॉसफेट रहेगा। डायोड रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक साइड वो जाएगा एक साइड नहीं जाएगा, ब्लॉक कर देगा। नहीं तो ब्लॉक करेगा। और हमको पी चैनल का एन चैनल का तो कॉन्सेप्ट पता है, पी चैनल एन चैनल का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हो गया बात हमारा। हमको डिवाइडर ढूंढना है या फिर बूस्टर ढूंढना है। जी सर। ठीक है, इसको हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम में भी देखेंगे, देखते हैं और कुछ मैंने मेंशन किया है कि नहीं। ये ठीक है। हाँ, अब मैं और इसको और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एन हो पी हो आपको समझ में आ गया होगा। जी सर। हाँ, ठीक है, तो अब हम लोग एक स्कीमेटिक डायग्राम में इसको देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। हम्म, तो देखिए, ये है हमारा जो G570 में हम लोग बात कर रहे थे अब तक, ये है लेनोवो का G570 का मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड में ये हमारा पावर जैक का कनेक्टर है, जहां से एडाप्टर का वोल्टेज इन होता है। मतलब एडाप्टर का जो वोल्टेज इन हो रहा है, ये मैंने इसका वीडियोस भी मैंने तो दिया था। इंडिया। हाँ। अभी हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। तो यहाँ पे वी इन कहीं भी मिला मतलब हमको समझ में आ जाएगा वो एडाप्टर का वोल्टेज इन हो रहा है। एक फ्यूज, एक कॉइल और 4 कैपेसिटर से होके हुए ये आया। ठीक है, अब बैटरी का भी देख लेते हैं। बैटरी में बैट प्लस या फिर VMB2 भी है,
VMB2 भी है, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट ये VMB हो, VMB2 हो या बैट प्लस हो, ये तीनों में कोई भी वोल्टेज आपको कहीं पे भी अगर नाम दिख रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बैटरी का वोल्टेज निकला है, 12 वोल्ट होगा ये। जी। ठीक है, ये 3 पिन पे हम लोग बाद में बात करेंगे, चार्जिंग सेक्शन में ये 3 पिन आ जाएगा। तो अब बैट प्लस एक हुआ और एक हुआ हमारा वी इन। अब वी इन सेक्शन में हम लोग जाते हैं, देखिए ये वी इन सेक्शन है, हम्म, ये वी इन सेक्शन का एडाप्टर का वोल्टेज यहां से आ रहा है, ये हो गया 19 वोल्ट। यहां से अब इस पूरा सर्किट को फिर से हम समझेंगे विथ डिटेल। मैंने ये में जब डेटा शीट पढ़ाया था, जब कंपोनेंट पढ़ाया था, स्कीमेटिक को मैंने डिफाइन किया था, लेकिन सिग्नल सबको नहीं बताया था, ये बैटॉन क्या है, ये क्या है, ये सब नहीं बताया था। आज हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको। तो ये 19 वोल्ट पहले तो इधर क्रॉस कर जाएगा डायोड मोड में, मतलब यहाँ पे 18.3 रहेगा, 82, यहाँ पे 18.3 वोल्ट रहेगा और इधर ये क्रॉस नहीं करेगा नहीं जब तक करेगा। गेट ट्रिगर नहीं होता है। पहले इधर समझते हैं कब गेट ट्रिगर करेगा। गेट कब ट्रिगर करेगा, जब ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है और यहाँ पे ये मॉसफेट है, ये जब मॉसफेट ऑन हो जाएगा तो ये डिवाइडर बन जाएगा, तब ये डिवाइडर बन जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होके फिर ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे यहाँ चला जाएगा और यहाँ से ये जो पिंक कलर का पॉइंट है वो कनेक्शन है, ये यहाँ चला जाएगा। तो अब हमको देखना है कौन सा कंडीशन में ये डिवाइडर ऑन हो रहा है और कौन सा कंडीशन में ये डिवाइडर ऑफ रह रहा है, इस चीज को स्पेशली आज समझना है। जी। हाँ, ये तो 19 वोल्ट है, इसको मिटा दिया, 18.3 वोल्ट। अब हम लोग इसको समझने के लिए सबसे नीचे से शुरू करना पड़ेगा, बैट आउट। सबसे पहला सिग्नल है यहाँ पे बैट आउट। ये बैट आउट सिग्नल कब निकलता है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे, उसके बेस पे हम ऊपर जाते जाएंगे। अब बैट आउट देखते हैं कहाँ पे है, इसको कॉपी कर लेते हैं। बैट आउट, बैट आउट। तो यहाँ पे ये बैट आउट सिग्नल निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है ये कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा इसको समझते हैं। ये VMB2 मैंने बोला था ना 12 वोल्ट, हाँ 12 वोल्ट। हाँ हाँ ये हमारा 12 वोल्ट है, ये हमारा 12 वोल्ट है। तो अगर यहाँ पे 12 वोल्ट है तो ये पॉइंट पे कितना होगा, ये डिवाइडर बन जाएगा ना, हाँ डिवाइडर हो जाएगा। डिवाइडर बन के आपने तो मोबाइल में एक्सेस किया अभी ना, हाँ तो ठीक है मैं ही मोबाइल में देख लेता हूँ, ये 3 पॉइंट समथिंग 12 कुछ आता है। ठीक है, तो मान लेते 3 वोल्ट, 3 वोल्ट 3 पॉइंट समथिंग वोल्ट है ये, आप निकाल लेना बाद में। 3 वोल्ट, यहाँ पे अगर 3 वोल्ट है, अच्छा ये क्या है, ये हमारा कॉम्परेटर है ना, LM393, इसका डेटा शीट निकाल लीजिएगा, इसको मैंने बताया था शायद, यही IC को मैंने बताया है, एक बार देख लीजिएगा। कॉम्परेटर में तो सिंपल एक बात है, अगर पॉजिटिव बड़ा है तो यहाँ पे कुछ सप्लाई आएगा और अगर नेगेटिव बड़ा है तो कंपेयर कंपेयर करेगा, जो बड़ा बस है बस वो उसको कैरी करेगा, नेगेटिव होगा तो इसको ग्राउंड कर देगा, बस इतना समझना है। हाँ, तो अब क्या करना है, अब ये तो एक है, हमको मिल गया 3 वोल्ट है, लेकिन इसको भी तो समझना पड़ेगा ये क्या है, ये कौन सा वोल्टेज है पहले हम लोग देख लेते हैं, ये वोल्टेज कौन सा है, कहाँ से आ रहा है, ये हम पहले देख ले कितना है ये वोल्टेज, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये एक रेफरेंस वोल्टेज है जो चार्जिंग आईसी में आप लोगों को आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जी। तो लेकिन फिलहाल आपको समझने के लिए इतना भी जान लीजिए कि यहाँ से लगभग 2 वोल्ट निकलता है, 2 वोल्ट निकलता है। चार्जिंग सेक्शन में क्लियर हो जाएगा आपको। हम्म, तो ये 2 है, वो 3 है। हम्म, हाँ, तो हमको यहाँ पे 2 वोल्ट मिल गया, जी सर। यहाँ पे 3 मिल गया। ये 3 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन ठीक है, हम लोग बस समझने के लिए करते हैं। अब अगर ये 3 वोल्ट है, तब ये ग्राउंड हो जाएगा ना, ये ग्राउंड हो जाएगा। तो अगर ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो ये बड़ा हुआ। सॉरी सॉरी, उल्टा बोला, सॉरी सॉरी। ठीक है, अगर छोटा हुआ तो, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो क्या होगा यहाँ पे एक पुलअप दिया गया है ना, जी सर। ये पुलअप वोल्टेज यहाँ पे मौजूद रहेगा, यहाँ पे 3 वोल्ट मिलेगा ना, हाँ, यहाँ पे 3 वोल्ट हो सर। 3 वोल्ट हमको यहाँ पे मिलेगा, अगर पॉजिटिव बड़ा है तो। हम्म, अगर ये 3 वोल्ट है, ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है। एन जी। चैनल मॉसफेट को अगर 3 वोल्ट यहाँ से मिल गया और सोर्स में अगर 0 वोल्ट है, तो 0 से बड़ा है ना गेट। जीरो से बड़ा है। अच्छा, छोटा मॉसफेट में ऐसे 4 से 6 गैप नहीं होता है। वो मैं जो बोला 4 से 6 बड़ा या फिर छोटा होता है, एन चैनल में 4 से 6 वोल्ट बड़ा होना चाहिए गेट में, वो बड़ा वाला मॉसफेट 8 लेग वाला मॉसफेट में मैंने बोला था। छोटा वाला मॉसफेट में दो ढाई वोल्टेज भी ऊपर नीचे होने से हो जाता है काम, हम्म, क्योंकि छोटा है। जी सर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा और ये ग्राउंड हो जाएगा और ये नहीं निकलेगा। हम्म, सही है ना, हम्म, समझ पाए? समझ गए। ठीक है, नहीं समझ पाएंगे तो मुझे बोल दीजिएगा। ये बस इतना ध्यान देना है, यहाँ पे अगर कुछ सप्लाई है तो ये यहाँ पे ये वोल्टेज को एक ग्राउंड करने वाला है, क्योंकि मॉसफेट ऑन हो जाएगा और ये यहाँ से निकलेगा ही नहीं। ये तो ग्राउंड हो जाएगा तो निकलेगा कैसे? नहीं नहीं। तो बैट आउट नहीं निकला, तो पहला केस हम लोग देखेंगे कि बैट आउट नहीं है, 0 है। हम्म, अब हम लोग ऊपर के सर्किट में जाएंगे, नीचे है। अब हम लोग इसको पहले देखेंगे, नहीं है, ये नहीं आ रहा है तो क्या होगा। अगर ये नहीं आ रहा है, अगर ये वोल्टेज यहाँ पे कोई भी सिग्नल या फिर वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा, ट्रिगर नहीं होगा। ये ऑफ रहेगा। अब दूसरे को, अब एसी ऑफ को समझना पड़ेगा हमको, एक एक सारे सिग्नल को समझना पड़ेगा। एसी ऑफ कौन है, एसी ऑफ कहाँ से निकलता है, एसी ऑफ समझने के लिए ये भी समझना पड़ेगा। बहुत आसान है। लैपटॉप मदरबोर्ड में अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ, अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें चार्जिंग सेक्शन में डिटेल में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सब आ रहा है चार्जिंग सेक्शन को कनेक्ट होके। हम्म, तो इसीलिए, लेकिन अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसका कहाँ से है, लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे। एसी ऑफ मतलब क्या है, जब भी एडाप्टर लगता है, सबसे पहले चार्जिंग आईसी के थ्रू आईओ को एक इंफॉर्मेशन पहुंचता है कि एडाप्टर ओके है कि नहीं है, क्योंकि आईओ ही चार्जिंग आईसी को एनेबल सिग्नल देता है चार्ज करने के लिए। ये हम चार्जिंग सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसीलिए आईओ को पता होना चाहिए कि एडाप्टर ओके है कि नहीं, एडाप्टर का सारा स्टेटस पता होना चाहिए आईओ को, और बैटरी का भी स्टेटस पता होना चाहिए आईओ को। तो जाके ना, मुझे अगर पता ही नहीं है, मुझे अगर, तो मैं कमांड कैसे दूंगा, हम्म, नहीं दे पाऊंगा। तो आईओ को पता रहना है। तो अब देखिए, ये जो एसी ऑफ है, ये वो सिग्नल है, ये आईओ से आता है। ये एसी ऑफ सिग्नल आईओ से आ रहा है। ये तब देता है आईओ, जब आईओ को पता चल जाता है कि एसी ओके नहीं है, मतलब एडाप्टर लगा हुआ नहीं है। बैट एडाप्टर जब लगा हुआ नहीं है, तब ये सिग्नल आता है। ठीक है, ये दोनों उल्टा है, बस इतना ध्यान रखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। ये दोनों उल्टा है। ये है आईओ बताता है कि एडाप्टर लगा हुआ नहीं है, और ये है जो आईओ को बताता है कि एडाप्टर ओके है। अच्छा। मतलब ये अगर पहुंच गया,
हाँ, ये लिखा भी हुआ है PAC इन, AC हाँ इन और एसी, AC ऑफ। हाँ एसी इन एसी ऑफ, मैंने एसी ऑन एसी ऑफ कर दीजिए, तो खाली नाम हम्म, अलग दिया गया है। हम्म, ठीक है, तो ये अगर है तो एडाप्टर ओके है, और ये दोनों है, एडाप्टर ओके है तो ये तो आएगा ना। हम्म, तो क्या होगा, मान लीजिए अब तो ये नहीं आ रहा है, ये अगर इधर आया, अगर एसी ऑफ है तो एडाप्टर अगर ऑफ है तो ये ऑफ है तो ये आया। इसको ये कर देगा, ग्राउंड कर देगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो अगर गलती से कोई सर्किट का गड़बड़ से, तब अगर पीएससी दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा, नहीं नहीं, दोनों साथ कैसे आएंगे? दोनों एक साथ नहीं आएगा। हाँ, तो वही बात है, लेकिन ये सब प्रोटेक्शन के लिए देते हैं उन लोग, अगर गलती से कहीं पे शॉर्ट होके कहीं से आ गया तो प्रोटेक्शन जैसे हो पाए। जी। तो अब देखते हैं, अगर एसी ऑफ नहीं आ रहा है, एसी ऑफ नहीं आ रहा है, एडाप्टर अगर पीएससी इन आ रहा है, तभी ये मॉसफेट ऑन होगा ना। हाँ हाँ, ये तभी। ये मॉसफेट ऑन हुआ तब ना जाके डिवाइडर बनेगा। हम्म, बस ये आपको बस देखना है कि आप सोचिए कि ये सर्किट में आपको ये बोर्ड आया आपके पास, ये बोर्ड में अगर वी इन सेक्शन में प्रॉब्लम दिखा कि 19 वोल्ट अंदर नहीं जा रहा है, तो आपको ये डिवाइडर चेक करना है, और ये मॉसफेट चेक करना है, ठीक है कि नहीं? और ये गेट चेक करना है, पीएससी इन आ रहा है कि नहीं। हम्म, ये पीएससी इन, अब देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, ये यहाँ पे भी जा रहा है, इसको भी हाँ, ये ऑन करेगा और इसको भी ये, ऑन करेगा। हम्म, ठीक है ना। हम्म, अब हम लोग देखते हैं ऊपर, अब ये दोनों अगर ऑन हो गया है तो क्या, अब क्या होगा, सबसे पहले ये वोल्टेज यहां से क्रॉस कर रहा है, ये भी ग्राउंड हो जाएगा। हम्म, तो ये अगर ग्राउंड हो गया, यहाँ पे 0 वोल्ट होगा ना, जीरो हो। ये 0 वोल्ट होगा तो ये ऑन होगा क्या, नहीं ये ट्रांजिस्टर नहीं नहीं। नहीं होगा, क्योंकि ये एनपीएन है, तो ये ऑन हम्म, नहीं होगा। अगर ये ऑन नहीं हुआ तो ये ऑन होगा क्या, ये पीएनपी है, PNP, हाँ। इसको ग्राउंड चाहिए ना, ये ग्राउंड होगा तब जाके ऑन होगा, हाँ। तो ये भी ऑफ रहेगा। ये दोनों अगर ऑफ रहा तो इसके साथ इसका कनेक्शन नहीं बनेगा, ये पिन के साथ इसका, हम्म, ये क्रॉस रहेगा। बस इतना ही इसका काम था, आगे हम देखेंगे। इतना इसका काम था कि ये इसके साथ इसका कनेक्शन वो तोड़ दिया, ये दोनों का कनेक्शन नहीं बनाया। और जब बनाया तब क्या होगा हम देखेंगे। ये इधर का हो गया। अब इधर, ये जब ये सट गया, ये जब कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने के बाद क्या हुआ, ये ये डिवाइडर। वोल्टेज आया, आके यहाँ पे डिवाइडर बनाइए, 7.8 या फिर 7.2 वोल्ट कुछ आता है, 7 वोल्ट पकड़ लीजिए। डिवाइडर7 आप कर लीजिएगा, डिवाइडर तो मोबाइल में तो है, उसका कैलकुलेशन है, एप्लीकेशन में डाल दीजिएगा। R1 200 के, R2 हमारा 150 के, तो 7 वोल्ट आसपास आता है। तो 7 वोल्ट जब यहाँ से ये क्रॉस कर जाएगा, देखिए यहाँ से ये क्रॉस करेगा, हम्म, अब यहाँ से ये क्रॉस कर पाएगा क्या, यहाँ पे तो कनेक्शन कटा हुआ है, कटा नहीं। तो यहाँ पे काट दिया है। और यहाँ से भी ये क्रॉस करेगा, ये तो क्रॉस कर दिया। तो ये पूरा पूरा 19 वोल्ट यहाँ तक पहुंच जाएगा ना। हाँ। तो ये हो गया हमारा एडोप्टर का वोल्टेज कैसे क्रॉस किया पूरी तरह से, कब किया, जब पीएससी इन ओके है। ओके था, हाँ। पीएससी इन क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ पीएससी इन क्या है एक्चुअली, कहाँ से आया कैसे है, हल्का सा बता देता हूँ, चार्जिंग सेक्शन में मेहनत कम लगेगा फिर। हाँ, देखिए ये एडाप्टर पे भी देखिए, ये आईसी में भी, ये आईसी में भी वी इन आ रहा है ना, इसका वी इन के हाँ। हिसाब से ये जब हम्म, आता है, ये वोल्टेज जब आता है, और कुछ जो वोल्टेज आता है ये मैं डिटेल में बताऊंगा, तो ये आईसी ही एक एडाप्टर ओके का सिग्नल भेजता है। अच्छा। ये आईसी से ही एडाप्टर का, उसका डिटेल में चार्जिंग सेक्शन में समझाऊंगा। यही आईसी ही एक एडाप्टर ओके, मतलब ये जब रिसीव कर लिया वी इन, तो इसको समझ में आ गया कि एडाप्टर का वोल्टेज ओके है। हम्म, ठीक है, तो इसको जब पता चल गया है जब एडाप्टर का वोल्टेज ओके है, तो ये एक सिग्नल यहाँ से निकाला, ये लो, एक्टिव लो सिग्नल है। ये जो ACPRN है, ये एक्टिव लो है, मैं डेटा शीट इसका बताऊंगा, डेटा शीट में आप देखिएगा, हाँ, ये एक्टिव लो है, मतलब ये 0 वोल्ट होगा, मतलब ठीक है। एक्टिव लो याद है ना, हम्म, एक्टिव हाई एक्टिव लो,
हाई मतलब कुछ वोल्टेज होगा तो वो काम कर रहा होगा, लो मतलब 0 वोल्ट में वो काम कर रहा जीरो होगा। वोल्ट। हाँ, तो ये 0 वोल्ट जब निकला यहाँ से, एक्चुअली यहाँ पे पुल अप दिया होगा कहीं पे, जब भी एक्टिव लो सिग्नल कहीं पे भी आपको मिले तो मतलब कहीं ना कहीं उसको पुल अप दिया होगा वोल्टेज, जिसको ये अंदर में ग्राउंड कर देता है। अंदर में कोई मॉसफेट होगा, सर्किट से वो ग्राउंड हो गया और ये 0 हो गया। अगर ये 0 वोल्ट हुआ, यही यही सिग्नल है ना एडाप्टर ओके का, यही सिग्नल है एडाप्टर ओके का। एडाप्टर ओके कब आयो को पता चलेगा, जब ये वोल्ट 0 होगा। अब देखिए आगे थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एसीपीआरएन यहाँ पे आया, अभी यहाँ पे तो 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट होने से ये ऑन होगा क्या? नहीं। नहीं होगा, नहीं होगा ऑन। ये ऑन नहीं होगा तो ये वोल्टेज आ जाएगा नहीं यहाँ पे। हाँ। तो ये देखिए यहाँ पे पीएसी इन, ये देखिए एसी इन, दोनों है। एसी इन पीएसी इन दोनों हाँ। ही एडाप्टर ओके का सिग्नल। अच्छा अच्छा, ठीक। समझ में आया ना? और मान लीजिए कि यहाँ पे वीन वगैरह और ये भी एक तो होता है, एसी सेट इन भी होता है, मैं बताऊंगा। ये दोनों अगर ओके नहीं रहा तो ये एसी पीआरएन 0 नहीं करेगा ये अंदर, इसको ये 0 नहीं करेगा। अगर इसको 0 नहीं किया तो ये वोल्टेज यहाँ पे भी पुल अप दिया है ना, तो ये ये ग्राउंड हो वोल्टेज जाएगा। रहेगा, ये 5 वोल्ट रहता है। मैं इसको भी बताऊंगा। ये 5 वोल्ट रहता है तो यहाँ पे ये वोल्टेज रहेगा। हम्म। यहाँ पे अगर ये वोल्टेज रहा तो ये तो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप कर जाएगा। ग्राउंड कर दे। ठीक ना? तो और यहाँ पे क्या होगा, ये एसी इन सिग्नल नहीं जाएगा आयो के नहीं। पास, ये आयो को जाता है एसी इन। ठीक है, तो एक रफ आपको आइडिया मिल गया ना? हम्म। हाँ, तो ये है आपका। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा, जब ये बैट आउट नहीं आ रहा है, और एसी ऑफ और एसी पीएसी इनका तो आपको समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब हम देखेंगे, अब मुझे बताइए थोड़ा सा समझ के, कि यहाँ पे कब ये ग्राउंड होगा। ये कब ग्राउंड होगा? जब जब ये ये टू छोटा होगा ये बड़ा होगा। ये टू से जब उतर जाएगा तब ये ग्राउंड हो जाएगा। हाँ हाँ। मतलब बैटरी फुल चार्ज है, मतलब 12 वोल्ट है ना। हाँ, फुल चार्ज से तो ठीक। बैटरी अगर फुल चार्ज में है तो अपना वोल्टेज में रहेगा ना, फुल चार्ज में रहेगा। हम्म। बैटरी आप अगर यूज कर रहे हैं, मान लीजिए लैपटॉप आपका बैटरी से चल रहा है, तो उसका तो वो चार्ज घटेगा धीरे धीरे। हम्म। चार्ज घटने से उसका वोल्टेज भी घटेगा। हम्म। वोल्टेज जब इतना घट जाएगा कि वो डिवाइडर दो से नीचे आ जाएगा। बात को समझिए, इसका वोल्टेज मान लीजिए आप कितना होने से ये 2 से नीचे आएगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? हम्म। ये 2 वोल्ट है, हमको यहाँ पे 2 से नीचे चाहिए। अगर 1.9 या फिर 1.8 हो गया हम्म। तो ये ग्राउंड हो जाएगा। मतलब बैटरी तभी लो होगा। बैटरी जब लो होगा तभी नहीं ये ग्राउंड होगा। हाँ। बैटरी लो में बैटरी जब लो होगा तब ये ग्राउंड होगा, तब ये सिग्नल निकलेगा बैट आउट, मतलब बैटरी लो हो चुका है, बैटरी आउट। हम्म। बैटरी अभी काम से खत्म हो रहा है उसका काम, इसलिए बैटरी आउट सिग्नल नाम दिया गया इसको। अब जब ये ओके है, बैटरी आउट जब ओके है, मतलब बैटरी में लो सिग्नल है, एडाप्टर लगा हुआ नहीं है, इसीलिए ना बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। हम्म। तो ये अगर ओके है, इसको मैं क्रॉस कर दूं। ये अगर ओके है तो ये क्या करेगा, ये ग्राउंड कर देगा। हम्म। ये ग्राउंड हो गया तो बैटरी ओके, एसी ऑफ भी आएगा ना। बैटरी अगर चल रहा है, ड्रेन हो रहा है, मतलब एसी तो एडाप्टर तो लगा नहीं है, नहीं तो ड्रेन तो होता नहीं हम्म। वो। हम्म। ठीक ना? तो ये एसी ऑफ भी आ रहा होगा। एसी ऑफ होगा तो उसका आने का तो देगा नहीं, वो ग्राउंड कर देगा। ग्राउंड करता है, हाँ। ठीक ना? हम्म। ग्राउंड कर देगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, अब आप पूछ बोल सकते हैं कि ये तो डिवाइडर है, तो ग्राउंड तो नहीं करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप करेगा शायद। लेकिन हम्म। ये रजिस्टर देखिए 0 ओम का है, हम्म। तो ये ड्रॉप कर देगा पूरा। समझ पे आना क्या बोला? जी।
अगर ये रजिस्टर का कुछ वैल्यू होता तो वो डिवाइडर बना के थोड़ा ड्रॉप करके यहाँ पे आता हो, लेकिन क्योंकि इसको 0 ओम का दिया गया है तो इसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, इसको रखो ना रखो बराबर है, हम्म, तो ये पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अब अगर एडाप्टर लगा ही नहीं है तो ये सिग्नल आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो, अगर ये तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग एडाप्टर उसी पे नहीं। बात कर रहे हैं अभी, बैटरी ड्रेन हो रहा है ना, इसलिए बैट आउट निकला ना। हम्म, एडाप्टर लगा नहीं है, एडाप्टर लगा नहीं है तो ये तो ऑन नहीं होगा, ये भी ऑन नहीं होगा। अगर ये दोनों ऑन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऊपर थोड़ा देखते हैं, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो डिवाइडर नहीं बनेगा, नहीं। और यहाँ पे ये बैट ऑन वोल्टेज रहेगा ना, ये जो बैट ऑन है, हम्म, ये बैट ऑन यही वोल्टेज, ठीक है, वी इन का यही वोल्टेज है बैट ऑन, उसको बैट ऑन का नाम दिया गया। यही वोल्टेज यहाँ पे रहेगा ना, प्रेजेंट रहेगा ना। हम्म, और यहाँ पे अगर 19 वोल्ट आ गया तो ये ऑन हो जाएगा ना। हाँ ये ऑन होगा। ये अगर ऑन हो गया तो ये ग्राउंड हो जाएगा, ये ग्राउंड हो गया तो ये भी ऑन हो जाएगा ना, इसको भी ग्राउंड मिल जाएगा, हम्म, ये ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाएगा ना। हम्म, अगर ये भी ऑन हो गया तो ये दोनों सट गया ना, हम्म, ये दोनों कनेक्ट हो गया ना, समझ में आया ये? जी। ये अगर कनेक्ट हो गया तो अब क्या होगा देखिए, ये यहाँ से, ये यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, कहीं से भी जाए, ये यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, यहाँ से जाए चाहे ये इधर से जाए, ये तो कनेक्शन पूरा बन गया है ना, चाहे ये इधर से जाए, हर तरफ से रास्ता खुल गया, कितने के लिए? सोर्स में जितना वोल्टेज है उतना ही पास करेगा दोनों गेट, सोर्स में जितने उतने ही पास करेगा ना, हम्म, क्योंकि डिवाइडर फाइन, हमको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि डिवाइडर बना कि नहीं, डिवाइडर नहीं बना मतलब बन। गेट में हमको सेम वोल्टेज ही मिलने वाला है, टी चैनल मॉसफेट में। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या कि समझ में आ गया? नहीं, नहीं समझ में। हाँ, तो ये वाला पोर्शन हम बाद में देखेंगे, इसको एक्स्ट्रा के लिए दिया गया है। और ये जो एट द रेट है ना, एट द रेट देख रहे हैं, हम्म, ये जो एट द रेट लिखा हुआ है, एट द रेट लिखा हुआ है, एट द रेट लिखा हुआ है, एट द रेट अगर कहीं पे भी आपको मिलता है तो आप पकड़ लीजिएगा वो वाला है नहीं, हाँ। नहीं होता है तो उसमें एट द रेट दिया रहता है, तो ये सब है ही नहीं। ठीक है, ये सब टोटल दिया ही नहीं गया है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब है ही नहीं बोर्ड में, जगह खाली होगा। ठीक है। जी। हाँ, तो अब हम, ये तो हो गया वी इन का, कि कब ये वोल्टेज इधर क्रॉस करेगा और कब नहीं करेगा। ठीक है। ये दो चीज पर डिपेंड करता है, पहला है एडाप्टर का वोल्टेज ओके है कि नहीं, दूसरा है बैटरी ड्रेन हो रहा है कि नहीं। हम्म, बैटरी ड्रेन होगा और एडाप्टर का वोल्टेज ओके होगा, लेकिन मेन तो यही है ना, पीएससी। हम्म, अब हम लोग देखेंगे बैटरी साइड में देखेंगे, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये बैटरी साइड में, ये वाले सेक्शन को समझेंगे। अब ये बैटरी, बैट प्लस तो था बैटरी का वोल्टेज, बैट प्लस बैटरी का वोल्टेज था। हाँ, ये वोल्टेज क्या होगा, ये चार्जिंग वोल्टेज है, चार्जिंग भी है डिस्चार्जिंग भी है, तो हम चार्जिंग सेक्शन में समझ जाएंगे। फिलहाल डिस्चार्जिंग देखते हैं, ये वोल्टेज ऐसे जाएगा, बैटरी का वोल्टेज जाके यहाँ पे ड्रेन में आके रुकेगा। हम्म, अगर इधर एडाप्टर ओके है तो यहाँ पे तो 19 वोल्ट पहले से है, यहाँ पे 12 वोल्ट। बैट बैट प्लस है तो 12 वोल्ट। यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो इधर अगर 19 है, इधर अगर 12 है तो क्रॉस करेगा नहीं। हम्म, और इधर अगर, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी इन है, इस सर्किट को थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए ये भी एट द रेट है, ये है नहीं, हम्म, ये भी एट द रेट है, ये है नहीं, ये भी एट द रेट है, ये है नहीं, ये भी एट द रेट है, ये है नहीं, ये सारी चीजें है ही नहीं। ठीक है, अब इसको देखते हैं, वी इन अगर है तो मतलब यहाँ पे 19 वोल्ट भी होगा ना,
ये वी इन अगर है तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 19 वोल्ट मिलेगा इसको। ये कब 19 वोल्ट नहीं होगा, ड्रॉप कब करेगा, जब ये डिवाइडर काम करेगा, ये वाला डिवाइडर जब काम करेगा। ये डिवाइडर कब काम करेगा, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तभी। ऑन हो। कब ऑन होगा कब ऑफ होगा हम देखेंगे अभी। हाँ, तो ये अब देखिए, ये एसी ऑफ ये भी नहीं है, ये भी एड दिया हुआ है ना, ये भी नहीं है, मतलब ये टोटल, ये साइड टोटल है ही नहीं, ये टोटल साइड है नहीं बोर्ड में। बस हमारा ये एक है एसीपीआरएम। एसीपीआरएम कौन सा सिग्नल है, एक्टिव लो था ना, तो मतलब एडाप्टर ओके होगा तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा ना, 0 हो। 0 वोल्ट होगा तो ये तो ऑफ रहेगा अपना। एडाप्टर ओके नहीं रहने से ये यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा वोल्ट, वो वाला यहाँ पे कैरी करेगा, वो हम देखेंगे इसके बाद। लेकिन फिलहाल देखते हैं, एडाप्टर ओके है इसलिए यहाँ पे 19 वोल्ट है, 19 वोल्ट यहाँ पे है, ये भी है, तो ये क्रॉस है। बैट ऑन पे कितना आएगा, जब एडाप्टर ओके है तब बैट ऑन पे कितना वोल्टेज आएगा, ये हमको बस समझना है, यही डिसाइड करेगा कि इसको ऑन करना है कि नहीं करना है। बैट ऑन को अब देखते हैं फिर से, कि अभी एडाप्टर लगा हुआ है, एडाप्टर लगा रहने से, एडाप्टर लगाने से ये ऑन हो जाता है ना, एडाप्टर लगा रहने से ये एडाप्टर लगाने से ये तो काम करेगा गेट। मैं रफ कर देता हूँ। हाँ, एडाप्टर अगर ओके है तो पीएसी इन आ रहा होगा, पीएसी इन आ रहा होगा तो ये भी ग्राउंड हो गया होगा, ये भी ग्राउंड हो गया होगा, तो बैट आउट में कितना 0 वोल्ट होगा ना। ठीक है, तो अगर एडाप्टर ओके है तो यहाँ पे तो कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा तो ये तो ऑन नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अगर ये ऑन नहीं हुआ तो ये पूरा 19 का 19 वोल्ट जाएगा यहाँ पे ना, 19 का 19 वोल्ट जाने से ये गेट ऑन करेगा क्या, गेट ऑन नहीं करेगा, पी चैनल है ना, इसको कम होना है, 19 से कम होना था। अब मान लीजिए कि एडाप्टर ओके नहीं है, यहाँ पे 19 वोल्ट नहीं है, तो यहाँ पे कितना होगा, 11.3 होगा लगभग, क्योंकि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, 11.3 वोल्ट होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 12 वोल्ट, यहाँ पे 11.3, क्योंकि डायोड मोड में चला गया होगा वो इस तरफ। हाँ, अब देखते हैं, एडाप्टर लगा हुआ नहीं है, या तो ये भी नहीं है ना, अगर वीन है ही नहीं तो यहाँ पे तो 0 वोल्ट होगा ना, 0 वोल्ट हुआ तो कम हो गया ना इससे, सोर्स से, वो तो ऐसे ही क्रॉस कर जाएगा, इतना सर्किट का जरूरत ही नहीं, इसका जरूरत है और क्या, डिवाइडर बनने का कोई जरूरत नहीं है ना, ये सब प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, कभी कुछ प्रोटेक्शन जरूरत पड़ गया, कुछ ये हो गया, इसीलिए। एडाप्टर नहीं है तो ये ऐसे ही ऑन हो जाएगा मॉसफेट, क्योंकि इसका 0 वोल्ट में भी मॉसफेट ऑन होता है। हम लोग ऑफलाइन क्लास में पहले पहले स्टार्टिंग में जब लेते थे 4-5 साल पहले, तभी हम लोग मॉसफेट को ऑन करा के भी दिखाते थे, ऑफ करा के भी दिखाते थे सप्लाई देके इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन उसमें बहुत लेंदी हो जाता था, इसलिए वो सब बाद में और नहीं किए। मैंने हम देखे हैं, जैसे आप मॉसफेट का गेट का वोल्टेज धीरे धीरे घटाओगे, मान लो कि पी चैनल है, जैसे धीरे धीरे घटाओगे, जो उसका जो सप्लाई, जब माने वो ऑन है कि ऑफ है, उसके साथ लाइट को जला, बल्ब को जला दिया जाता था, मतलब एलईडी लाइट को, तो वो धीरे धीरे ग्लो करता था, जैसे वोल्टेज उसका बढ़ाते थे वो धीरे धीरे घट जाता था। तो ये प्रैक्टिकली भी देखते थे हम लोग करके, तब सेटिस्फेक्शन एक मिलता है, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होता था, 1 महीना 1.5 महीना लग जाता था खाली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा प्रैक्टिकल करना।
तो इसलिए बाद में और किए नहीं, बाद में वो सब बंद कर दिए, हम लोग मदरबोर्ड में ही करना शुरू कर दिया फिर। तो ये समझ में आया ना, कुछ डाउट तो नहीं है? आसान अब लग नहीं रहा है ना? नहीं, आसान लग रहा है। हाँ, बस वही, सही से अगर समझ में अगर आ गया सही पैटर्न में तो आसान है, लेकिन पैटर्न अगर आपको पता नहीं चला, कहीं से गड़बड़ हो गया, तो ये सब चीज दिमाग खराब कर देते हैं। इतना सारा चीज हो क्या रहा है, बच्चे समझ नहीं पाते। तो ये हो गया हमारा पी चैनल का मॉसफेट। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आपका वाला। हाँ, आपका वाला, नहीं नहीं, आपका वाला मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, अभी डाउनलोड करने में फिर टाइम वेस्ट होगा। हम्म, हम लोग तीनों देखेंगे, एन चैनल में कैसे वो काम कर रहा है। पी चैनल में तो देख लिए, पी चैनल का ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो आपको कभी दिक्कत नहीं हो। मैं देखता हूँ एन चैनल का है कि नहीं मेरे पास, कुछ है तो मैं दिखाता हूँ। ये नया बोर्ड है, ये सिंगल आईसी वाला है। हम्म। देखता हूँ यहाँ पे अगर एन चैनल है तो उसको अब कोशिश करते हैं समझने का। अभी प्रोसेसर मदरबोर्ड पे ऐड हो क्या चला आता है? हाँ, लगा हुआ रहता है, इनबिल्ट रहता है, आप निकाल नहीं सकते लैपटॉप के मदरबोर्ड से। अच्छा, अच्छा। मैं दिखाऊंगा, बोर्ड ये आपको दिखाऊंगा। ये बोर्ड माने प्रोसेसर खराब खराब हुआ तो मतलब आपका लैपटॉप मदरबोर्ड खराब। मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। हाँ, मदरबोर्ड चेंज ही होता है आजकल, वो प्रोसेसर भी चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसा बोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग है, जैसा है, आईसी मिलता नहीं है, बहुत सारा झमेला के लिए क्या करते हैं, मेन हम्म, आईसी अगर खराब हुआ, मतलब जो सेंट्रल आईसी, जो आजकल सिंगल आईसी कर दिया है ना, हम्म, जो प्रोसेसर है वही पीसीएच है, वही सब कुछ है, सब कुछ तो वही है, खराब हुआ मतलब वही गया, तो उसको चेंज ही कर देते हैं ज्यादातर। तो क्या देखते हैं इसमें, ये हो गया हमारा एडाप्टर सेक्शन, ये हो गया हमारा बैटरी सेक्शन, ये दिख रहा है ना आपको, हम्म, ये बैटरी सेक्शन हो गया, और ये हो गया हमारा, ये तो पी चैनल है, पी चैनल। ये पी चैनल है। देखिए ये नया बोर्ड है, फिर थोड़ा सा मैं हम्म, दिखा देता हूँ, जब खुल ही गया है तो दिखा देता हूँ। ये तो नया बोर्ड है, वो तो मिड एज का है, वो तो लगभग 5 साल का पुराना बोर्ड था वो, 5 साल से ज्यादा ही। सेम लेक- थिंग, सेम लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझ सेम। में आ जाएगा, देखिए वही डिवाइडर है। से वो डिवाइडर, वो एसीन, हाँ बस, वेक्टर, पीएसी इन वही है। बस समझना, कुछ कुछ चीजें एसी अलग किया ऑफ। है इसमें, इसमें कुछ अलग किया है, लेकिन वीन सेक्शन में कुछ अलग नहीं किया। वीन सेक्शन में कुछ अलग नहीं, लेकिन चार्जिंग सेक्शन में चेंज किया है, क्योंकि ये आईसी अलग है ना। हम्म। आईसी अलग है मतलब उसका पिन डिटेल अलग हो जाएगा, पिन डिटेल अलग है मतलब उसका काम अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये एक हुआ, तो इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी देख के जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा। हम्म, ऐसे अगर 10-12 ठो आप लोग सॉल्व कर दिए तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मन में कि कोई भी बोर्ड हो, स्कीमेटिक हाथ में होगा तो मैं सॉल्व कर दूं। ठीक है, और एक देखते हैं, एन चैनल वाला कुछ मिल जाए। सेम खोल दिया क्या, शायद, रुके और एक देखते हैं। स्पीड ऑन, चलिए ये वाला देखते हैं डेल का। ये कौन सा मॉसफेट है, ये तो पी चैनल है। हाँ, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, हम्म, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है ना। अलग अलग। यहाँ से तो वीन है, मैं और अंदर नहीं जा रहा हूँ, वीन तो यहाँ से हम्म, आया है। ये बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 ठो ड्रेन दिया है, एक सोर्स दिया है, एक गेट दिया है। ठीक है, 2 ड्रेन है, हम्म, एक गेट है, एक सोर्स। ये वो 8 पिन वाला नहीं है। नहीं। हम्म, तो अब देखते हैं ये कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। सबसे पहले ये पी चैनल है कि एन चैनल देखेंगे, कैसे कैसे पता करेंगे ये बताइए, पी है कि एन है।
क्या क्या वे हमने देखा था पी एन पी ए और एन को जानने के लिए? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, हमने सबसे पहले तो यहाँ पे तो बीच में कुछ दिया नहीं, समझ में नहीं आ रहा इसलिए। ठीक है। और एक हाँ, और एक पार्ट नंबर के हिसाब से भी देखने बोले थे ना। पार्ट नंबर कम। पार्ट नंबर में इवन और ऑड लास्ट में होने से हम लोग कैसे समझते हैं? अगर लास्ट में इवन होगा या फिर लास्ट में ऑड होगा तो कैसे समझेंगे? आप वो देख लीजिएगा। मैं आपको डेटा शीट निकाल के दिखाता हूँ, एक नया चीज दिखाता हूँ। इसको, अगर आप डाउट लग रहा है तो क्या कीजिए। ठीक है, मैं इसका डेटा शीट निकलवा के आपको दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। वैसे ये एन चैनल है, लेकिन कैसे मुझे पता चला एन चैनल है वो आपको मैं दिखाता हूँ। डेटा शीट निकालें कभी? नहीं, नहीं नहीं ना, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, गूगल मैंने खोला, वो देखिए वो वाला उसको कॉपी किया मैंने, नंबर 2। वो जो नंबर वहाँ पे, उसका पार्ट नंबर कॉपी किया था ना, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दिखाई दे रही है ना? जी। हाँ, तो इसको हम इंटर मारेंगे। इंटर मारेंगे और देखेंगे कहाँ पे है, ये सेम है ना? हाँ, तो ये ऑल डेटा शीट डॉट कॉम में मिल जाता है। और भी इसमें भी मिलता है, लेकिन मैं जनरली ऑल डेटा शीट डॉट कॉम दिखता है तो मैं पहले उसको खोलता हूँ। यही वाला है CSD डेटा शीट, मिल जाता है आसानी से। ये देखिए, सबसे पहले लिखा होता है यहाँ पे एन चैनल है ना। हाँ। फिर भी हम इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, निकाल के देखेंगे इसका डेटा शीट क्या बता रहा है। याद आया क्या, पी चैनल में ऑड था कि एन चैनल में ऑड था? लास्ट डिजिट, लास्ट जो, लास्ट जो हाँ, और था पी चैनल और एन चैनल में। और इवेंट। वैसे भी आप पता कर सकते थे, लेकिन मैंने, क्योंकि ये अलग तरह का थोड़ा दिखाया तो इसलिए मैंने आपको दिखाया। देखिए, एन चैनल का मॉस्फेट है। अब पता चल गया हमको ये एन चैनल का मॉस्फेट है। अब देखिए, इसके डिटेल अगर देखेंगे भी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका पिन डिटेल दिया है। देखिए, 8 पिन का दिखा रहा है ये, 8 पिन का दिखा रहा है, लेकिन देखिए D1 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 चारों का D1 दिया है। यहाँ पे D2 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 तीनों का D2 दिया है, एक गेट दिया है। इसलिए वहां पे D1 D2 और S खाली था। D1 D2 और S और G। ठीक है ना? जी सर। एक मिनट रुकिए, ये S फिर कहाँ गया? इसका कॉमन S, इसका कॉमन S एक बार फिर से देख लेते हैं स्कीमेटिक में। इसका एक S है, 2 D है, एक G है। हाँ, अब यहाँ पे वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज में थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ड्रेन 1, ये चीज डुअल है। ये डुअल है, कैसे दिया है देखिए। ये एक है मॉस्फेट, जी। ये और एक मॉस्फेट है। इसका ड्रेन देखिए, इसका ड्रेन यहाँ पे ऐसे है, और सोर्स दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। दोनों का सोर्स को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? हाँ, समझ। ये दोनों मॉस्फेट का सोर्स को, दोनों सोर्स को कनेक्ट कर दिया गया है, कॉमन सोर्स लिखा हुआ है इसलिए। ये सोर्स को कनेक्ट किया है, और गेट को भी दोनों को कॉमन गेट कर दिया गया है। मतलब ये एक सोर्स होगा, मतलब यहाँ पे एक सप्लाई जाएगा, यहाँ पे एक सप्लाई जाएगा, और ये दोनों पे एक सप्लाई जाएगा। ये समझ में आया ना? जी। अब कब ऑन होगा एन चैनल?
जब सोर्स का वोल्टेज से ज्यादा गेट में आएगा, सोर्स का वोल्टेज से ज्यादा गेट में गेट में वोल्टेज जब आएगा, तब वो क्या होगा, हमारा ऑन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए देखते हैं अब स्कीमेटिक में, ये याद रहेगा ना। हम्म, चलिए अब देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में। हाँ, तो मतलब सोर्स का वोल्टेज से ज्यादा गेट का होना चाहिए, ठीक ना। हम्म, तो यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा है बूस्ट, कहाँ से कर रहा है, चार्जिंग आईसी से अंदर से कर रहा हम्म, है। ये बूस्टिंग चार्जिंग आईसी का, चार्जिंग आईसी जब पढ़ेंगे हम, चार्जिंग सेक्शन जब पढ़ेंगे, पूरा अंदर का डेटा शीट पढ़ेंगे, अंदर में कैसे काम कर रहा है ये, कब बूस्टिंग कैसे कर रहा है, अंदर में कैसे वोल्टेज को 19 वोल्ट को बूस्ट करके 28 या फिर जो भी वोल्ट किया और यहाँ पे दिया, इसका डिटेल हम पढ़ेंगे चार्जिंग आईसी में। बस इतना हमको मिल गया कि ये चार्जिंग आईसी के अंदर से बूस्ट हो रहा है, और ये बूस्ट अगर नहीं हुआ तो ये क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना। जी सर। ये वोल्टेज क्रॉस नहीं करेगा तो ये काम नहीं करेगा। चलिए और एक देखते हैं, और एक तो था मेरे पास एन चैनल वाला, जो जिसमें अलग से बूस्टर लगा हुआ था, तो वो मैं दिखा देता हूँ, कौन सा था। ये और एक है हमारा, ये और एक हमारा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, वीन पे हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एडाप्टर का डीसी इन जैक है, हम्म, जी सर। दिख रहा है उतना मत देखिए, इतना जितना सारा दिख रहा है उतना मत देखिए तो समझ में आ जाएगा। ये है, यहाँ से ये गया, ये वोल्टेज VA है, एडाप्टर का वोल्टेज को VA से वो इंडिकेट किया। वो जब एक डायोड ने क्रॉस किया, डायोड से तो क्रॉस कर जाएगा वैसे भी, जी। वो जब ये वोल्टेज जब ये डायोड से क्रॉस किया तब उसको VAD नाम दे दिया वो। बस इतना याद रखिएगा, मतलब एडाप्टर का जो वोल्टेज है, एडाप्टर का वोल्टेज तो आइदर VA से बोला है, नहीं तो VAD से बोला है। बेड सर। दोनों कहीं भी मिला तो आपको पता चल जाएगा, डायोड से पहले वाला को VA बोला, उसके बाद वाला जो गया तो VAD बोला। डायोड क्यों दिया गया है दो अलग अलग नाम, हो सकता है डायोड खराब हो तो VA तो मिलेगा ना, जी। इसीलिए अलग अलग स्टेट पे अलग अलग नाम चेंज कर देते, लेकिन वोल्टेज वही सेम होता है। अब चलिए देखते हैं, ये वोल्टेज यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे हमारा 19 वोल्ट रहेगा, ये आएगा, हाँ, यहाँ पर 19 वोल्ट रहेगा, ठीक ना। जी। ये 19 वोल्ट अगर रहा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्रॉस कैसे करेगा, ये पावर एसआरसी, ये VCP होगा, ये VCP है, तो ये वोल्टेज इधर तो रुक जाएगा, क्योंकि एन चैनल है ये, एन चैनल मॉस्फेट है ना, हम्म, तो लिखा हुआ भी है एन चैनल, एन चैनल मॉस्फेट है, तो एन चैनल में कब होगा, जब गेट को ज्यादा मिलेगा ना सोर्स से, मतलब 19 से ज्यादा होना चाहिए ना गेट में। 19 हाँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो गेट है यहाँ पे VH28 लिखा हुआ है ना, जी। तो ये 28 वोल्ट जनरेट करेगा। कहाँ से जनरेट आ रहा है ये, कहाँ से, खाली देख लेते हैं, हम्म, इतना आज समझ लेते हैं, फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। जी सर। इसको कॉपी करते हैं, इसको हम कॉपी करके डाल के, ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, हाँ, ये देखिए एक छोटा सा बूस्टर ऐसे दिया है, ये ऐसे दिखा, हाँ। ये छोटा सा बूस्टर ऐसे दिया है, ये बूस्टर ऐसे क्या कर रहा है, इसमें VAD1, वो VAD1 भी वही एडाप्टर का ही वोल्टेज है। अडाप्टर डायोड। नहीं नहीं नहीं, VAD उसके बाद 1 है ना ये, अच्छा अच्छा। VAD भी नहीं है, VAD1 भी नहीं, मैंने VA भी नहीं है, देख लेते हैं एक बार VAD1 कहाँ से आ रहा है,
क्योंकि थोड़ा सा तो देखिए ये वोल्टेज वी ए यहाँ से है, ये नीचे है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, हाँ लेकिन वही सेम वोल्टेज यहाँ पे भी दिया है। वही वोल्टेज यहाँ से जब ये डायोड क्रॉस कर रहा है तब उसको VAD1 बोर्ड, मतलब वही एडाप्टर का ही वोल्टेज। जी ठीक है ना, समझ में आया ना? जी। चलिए तो हम लोग इसको फिर से चले जाते हैं उस जगह पे। हाँ, तो ये आईसी क्या कर रहा है, उसका इनपुट में 19 वोल्ट आ रहा है और वो आउटपुट कितना कर रहा है, 28 वोल्ट। ये बूस्ट कर रहा है, जो चार्जिंग आईसी के अंदर नहीं है, चार्जिंग आईसी के बाहर दिया गया है। तो ये आईसी अक्सर खराब होता है ऐसे बोर्डों में, अगर वी इन सेक्शन में प्रॉब्लम हो तो। अब जो हमने पढ़ा थियोरेटिकली, एन चैनल होने से बूस्टर होगा, पी चैनल होने से डिवाइडर होगा, तो उसका आइडिया तो आपको लग गया। जी कोई भी डाउट है क्या? नहीं। नहीं ना। चलिए इसी स्कीमेटिक में हम थोड़ा देख लेते हैं, स्कीमेटिक को कंप्लीट कर देते हैं। ये तो हमारा एन वाला हो गया किस्सा। अब इधर पी वाला किस्सा, इधर तो पी है, ये तो पी चैनल है ना, हम्म मतलब ये ड्रॉप करके देगा। हमको पी दिख गया, मतलब हमको बस वो ड्रॉप कहाँ से हो रहा है वो देखना है। 90% डिवाइडर से ही ड्रॉप होता है और इधर बूस्टर से अप होता है। ठीक है ना? जी। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, पुराना भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, 5-10 मिनट है हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं में पूछना है आया। ना, आप इसको देखो, मैं ये वीडियो तो अपलोड कर दूंगा, हाँ आप इसको वीडियो को देखो। याद नहीं रहता, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। अलग अलग हाँ अलग अलग सेक्शन का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, सारा चीज दिमाग में एकदम से नहीं बैठेगा। या समझ में आ जाएगा लेकिन याद नहीं रहता है, इतना नहीं मेमोरी तो स्ट्रांग हो ना, वो उ- धीरे नहीं धीरे कर। नहीं, ये जो किया उसका प्रैक्टिकल थोड़ा कर लेंगे तो हाँ, याद आ जाएगा। आप हम क्या करेंगे, आपके पास जो बोर्ड है ना, वो बोर्ड का भी स्कीमेटिक में एक बार देख लेंगे सारा चीज, या फिर आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, स्कीमेटिक दे दूंगा, आप निकाल के हम्म पहले मुझे दिखाइएगा क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं है। आप आपके हाथ में जो बोर्ड है, हम्म। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं, फिर जब लॉकडाउन खुलेगा, जब हो जाएगा, उसके बाद तो हम करेंगे जो करना है। हम्म। ठीक है, तो चलिए आज इतना रहने देते हैं। जी नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, इसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे कि चार्जिंग सेक्शन पूरा डिटेल में देखेंगे, चार्जिंग सेक्शन में अंदर में क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, जी। चलिए ठीक है।